मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल की एक नई ब्रांच का ऊंचाहार में भव्य तरीके से हुआ शुभारंभ। मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल की 5 वर्षों की लगातार सफलता के बाद आज दिनांक 12/2/2024 को एक और नई ब्रांच मूनलैंड पब्लिक स्कूल ऊंचाहार स्थित मंसूराबाद में हुआ शुभारंभ। इस कार्यक्रम के अवसर पर 5 वर्षों पूर्व जायस स्थित मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर राम सेवक दुबे कुलपति JRR संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान द्वारा फीता काटकर विद्यालय का शुभारंभ किया गया था। आज मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल की नई शाखा का भी उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुनः प्रोफेसर डॉक्टर राम सेवक दुबे जी की उपस्थिति रहे। उन्होंने फीता काटकर नई शाखा का मूनलैंड पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वागत समारोह में गीत गाकर बेहतरीन प्रस्तुति कर मुख्य अतिथि एवं अन्य लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि मास्टर मोहम्मद अहमद जी, अतिथि प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर IP सिंह, मिथिलेश मिश्रा समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति ने शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के डायरेक्टर M चंद्रा, प्रबंधक MD अंसारी द्वारा किया गया। विद्यालय में यश राज कौशल द्वारा स्पीच दी गई तथा अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्धि श्रद्धा भूमिका अर्पणा द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों का दिल जीत लिया। Your presence, sir and ma'am, your presence will highly required. So please assemble and for ribbon cutting ceremony. Thank you. Please एक बार और आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Thank you. हो गया सर, जी मैं किस तरह का तो मीडिया आप इधर सर है जी आप लोग हाँ इधर सामने जाके दे दो जरा मीडिया खींचिए जोरदार तालियां। ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है इस समाज को, जो कि न केवल बच्चों के रोग को दूर करे बल्कि उनके मानसिक विकास में भी सहयोगी हो सके। उनको शिक्षा दे करके उनका तो खुल गया आज शिक्षा के मंदिर का वह द्वार में। तो सम्मान है आपका महोदय हमारे इस विद्यालय प्रांगण में। जोरदार तालियां। Sevak Dubey sir, on behalf of Moonlight International School. वाह, उत्साह का हम करते हैं स्वागत करते हम स्वागत करते हम दिल से सब धन्यवाद सर आपको।
लोकार्पण समारोह पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं कि उनको एक ऐसा शिक्षा का केंद्र प्राप्त हुआ जो प्रत्येक बच्चे को न केवल शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि उसके जीवन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। कि अगर जब वो शिक्षा ले रहे थे उस वक्त इस तरीके के स्कूल अगर उनको मिल जाते तो डॉक्टर साहब, मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल की सफलता के बाद, जायसकी स्कूल की सफलता के बाद आपने यहाँ एक नई ब्रांच खोले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए, दोनों ही के लिए बहुत अहम मौका था आज के दिन का। बहुत ही शानदार तरीके से आज का जो हमारा दूसरा ब्रांच था उसका उद्घाटन हुआ, और इस उद्घाटन के उपलक्ष्य पे जिन्होंने इस स्कूल का शुभारंभ किया है वो भी कोई छोटी हस्ती नहीं, शिक्षा जगत की जो सबसे बड़ी हस्ती होती है यानी कि कुलपति, उन्होंने ही, राजस्थान के जो कुलपति हमारे हैं, उन्होंने ही मुख्य अतिथि के तौर पे इस दूसरी ब्रांच का भी उद्घाटन किया है। और ये हमारे इस ऊंचाहार क्षेत्र के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में। एजुकेशन, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा अपना ज़ाती घर भी है, तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो इस क्षेत्र में एजुकेशन का जो लेवल था वो थोड़ा सा डाउन था। तो मेरी तरफ से मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक बहुत बड़े प्रयास के रूप में लोग देख सकें और शिक्षा के क्षेत्र में मूनलैंड पब्लिक स्कूल एक नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। बस यही मेरी सोच लेकर के मैंने इस स्कूल का जो है शुभारंभ किया। डॉक्टर साहब, यहाँ के स्थानीय अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। एक्चुअली यहाँ का जो हमारा एजुकेशन है वो बहुत ही कम फीस लेकर के हमने यहाँ पे रखी। ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक अच्छी एजुकेशन और मध्यम वर्गीय और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी बहुत ही कम फीस ले करके जो हम लोग यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये बहुत ही जो है मेन पॉइंट है इस स्कूल का, स्पेशली इस ब्रांच का, कि यहाँ क्योंकि आसपास जितने भी देख पा रहे होंगे आप, तो गांव का एरिया ज़्यादा है, तो इस गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरीके एक अच्छी एजुकेशन ले पावें, यही हमारा उद्देश्य था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस उद्देश्य को पूरा करने में हम पूरी तरीके से कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि हमने लोगों की जेब का ध्यान रखा है, एजुकेशन देते हुए लोगों की जेब का ध्यान रखा है, तो वो संभवतः कोशिश मेरी है कि शायद वो काफ़ी हद तक काम करेंगे।